जिस तरह हमारे समाज में कुछ कुछ बातों को कहावत के तौर पर रखी जाती है, उसी तरह हमारे कानूनी व्यवस्था में भी कुछ बातों को कहावत के तौर पर रखी जाती है, लेकिन इसे कानून में लीगल मैगजीम कहते हैं। वे लीगल मैगजीम के माध्यम से हम कानून अपनी बातों को रखते हैं, जिसमें आज हम कुछ लीगल मैगजीम के बारे में जानेंगे। वो लीगल मैगजीम ये है कि एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेविट। इसका मतलब यह होता है कि एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल बी प्रिजुडिस नो मैन, यानी अदालत के द्वारा किसी भी कार्य को जब किया जाता है, अगर उससे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है तो अदालत उसे उसके लिए रेमेडी प्रदान करता है, यानी कोई ऐसा वाद उसके न्यायालय के समक्ष जाता है और अनजाने में उसके उस निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी जाती है, तो उसे उपचार देने की भी व्यवस्था करती है। दूसरा लीगल मैगजीम है एक्सो पर्सोनालिज मॉनिटर कंपर्सोना। इसका मतलब होता है ए पर्सन राइट ऑफ एक्शन डाई विद द पर्सन, यानी कार्रवाई का व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति के साथ ही मर जाता है। अगर कोई अधिकार दिया गया है तो व्यक्ति के मरने के साथ उसके अधिकारों का भी अधिकार भी मर जाते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शनल है, मानहानि, आक्रमण, हमला या व्यक्तिगत क्षति। इसके एक्सो पर्सोनालिज मॉनिटर कंपर्सोना के अपवाद है ये तीन। अगला है एक्टस नॉन फेसिटरियम निसी मेंसिटरिया। इसका मतलब होता है द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट कंस्टिट्यूट गिल्टी अनलेस डन विद द गिल्टी इंटेंशन, यानी कोई कृत ऐसा हो जिसमें एक ऐसा कृत्य जो तब तक दोषी नहीं हो सकता है जब तक कि उसके आपराधिक मंशा और आपराधिक मन की बात ना हो। यानी कोई एक्ट जब हम करने जाते हैं, ऐसे साधारण तौर पे भी हम लोग अगर कोई काम करने की शुरुआत करते हैं तो अपने मस्तिष्क में सोचते हैं और तभी जाकर उस काम को करते हैं। तो यह लीगल मैगजीम कहता है कि एक्टस नॉन फेसिटरियम निसी मेंसिटरिया, यानी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं हो सकता है जब तक उसके मस्तिष्क में आपराधिक कृत्य करने की सोच नहीं उत्पन्न हो जाए। इसी को हम लोग कहते हैं मोटिव या उसका या इंटेंशन। जब तक आपराधिक मोटिव ना हो, किसी को मारने का हो, किसी से झगड़ा करने का हो, तो उससे सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में आते हैं कि हमें किसी व्यक्ति से झगड़ा करना है। तो इसी को लीगल मैगजीम में प्रदर्शित किया गया है, एक्टस नॉन फेसिटियम निसी मेंसिटरिया। इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे कि सेक्शन 121B आईपीसी का अपवाद में आता है। सेक्शन 124A सेडिशन है जो अपवाद में आता है। किडनैपिंग और एब्डक्शन जो आईपीसी के सेक्शन 359 यानी 359 से लेकर 363 के बीच में आते हैं, ये अपवाद के तौर पर है। इसमें आपराधिक मन नहीं देखा जाता है बल्कि आपराधिक कृत्य देखा जाता है। अगला उसके बाद लीगल मैगजीम है ओडी अल्ट्रम पार्टम। इट मीन्स हेयर द अदर साइड, हेयर द बोथ साइड। अगर न्यायालय के समक्ष कोई भी वाद उत्पन्न होता है तो न्यायालय दोनों पक्षों को समान रूप से सुनता है। हमारे सोसाइटी में भी जब कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर पंचायत में जाते हैं तो पंचायत का जो मुखिया होता है वो दोनों पक्षों को समान रूप से सुनते हैं। उसी तरह हमारे न्यायालय में भी समान रूप से सुने जाने की व्यवस्था की गई है। ओडी अल्ट्रम पार्टम मैगजीम यही हमें प्रोवाइड करवाता है कि हमेशा दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, ना कि एक पक्ष को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 14 और 21 इस मैगजीम पर आधारित है, जो कहता है कि यह हमारा न्यायिक नैसंगिक रूप से न्याय है, यानी नेचुरली जस्टिस इसी को कहते हैं। जब तक दोनों पक्ष को नहीं सुना जाए तब तक किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा जाए जो नैसंगिक न्याय की बात करता है। तो इन लीगल मैगजीम के माध्यम से हमने जाना कि समाज में जिस तरह कहावत होती है, हमारे लीगल
सोसाइटी, लीगल व्यवस्था में भी, लीगल सिस्टम में भी कुछ कहावतें होती हैं जिसके माध्यम से न्याय की बातों को कही जाती है, न्याय से संबंधित जुड़ी हुई बातों को रखी जाती है। तो ये 4 मैगजीन हमने आज जाना, एक्टस क्यूरी, नेमिनेम ग्रेविट, एक्सो पर्सोनालिस, मॉनिटर कम पर्सोना, एक्टस नॉन फेसिटरियम, निसीमेंसीटरिया, और हमने जाना ओडी अल्टरम पार्टम। इसी तरह हम अलग अलग लीगल मैगजीन को, कानून से जुड़ी हुई बातों को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।